Student, yesterday we start our lesson, our environment, and in this environment we see about the human-made environment and natural environment. Now today we are going to study about the natural environment. आज हम किसके बारे में देखेंगे? नेचुरल एनवायरनमेंट के बारे में. एंड द नेचुरल एनवायरनमेंट contains the biotic component and the abiotic component. Biotic component includes plants and animal, whereas the abiotic component includes air, water and soil. Today we study about the four domains of the earth. आज हम किसके बारे में स्टडी करेंगे? Four domains of the earth. Which are the four domains? Number one is lithosphere, number second is hydrosphere, number third is atmosphere, and number fourth is biosphere. Now we see the first domain of the earth, that is lithosphere. The rocky outermost layer of the earth is called lithosphere. लिथोस्फीयर किसे कहते हैं? जो रॉकी आउटर मोस्ट लेयर है ना अर्थ का, सबसे बाहर का आउटर लेयर, तो उसको क्या कहते हैं? लिथोस्फीयर. द टर्म लिथोस्फीयर मीन्स रॉकी क्रस्ट. लिथोस्फीयर का मीनिंग क्या है? रॉकी क्रस्ट, यानी रॉक के का क्रस्ट. इट इंक्लूड द क्रस्ट एंड अपर पार्ट ऑफ मेंटल. ये क्या इंक्लूड होता है इसमें? क्रस्ट एंड अपर पार्ट ऑफ द मेंटल. Okay, the average thickness of the lithosphere is about 100 किलोमीटर. देखो इसका थिकनेस कितना है लिथोस्फीयर का? 100 किलोमीटर. इट इज़ मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स. ये किससे बना हुआ है? रॉक एंड मिनरल से. द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द लिथोस्फीयर फॉर्म्स अ थिन लेयर ऑफ सॉइल. देखो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है अर्थ का, उसको क्या कहते हैं? लिथोस्फीयर. और ये किससे बना है? रॉक एंड मिनरल से. एंड इसकी थिकनेस कितनी है? 100 किलोमीटर. एंड ऊपर का जो अपर मोस्ट पार्ट है लिथोस्फीयर का, वो किससे बना है? थिन लेयर ऑफ सॉइल. अंडरस्टूड? दिस इरेगुलर एंड रॉकी स्फीयर एक्सटेंड बोथ ओवर द कंटिनेंट एंड ओशियन बेसिन. देखो हमने क्या देखा है पहले ही? अर्थ पे क्या है? कंटिनेंट यानी लैंड मासेस एंड ओशियन मीन्स वाटर बॉडीज. तो इसके ऊपर ये स्फीयर स्प्रेड हुआ है, एक्सटेंड है. इट इज मार्केड बाय द वैरायटी ऑफ लैंडफॉर्म सच एज अ माउंटेन. इसमें वैरायटी दिखने को मिलती है हमको लिथोस्फीयर में, जैसे माउंटेन्स, प्लेट्यू, प्लेन्स, वैली. एंड ये किस में दिखाई देती है? बोथ लैंड मासेस और ओशियन में भी. लिथोस्फीयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट because it provide land for the building of houses. देखो लिथोस्फीयर किसके लिए इम्पोर्टेंट है? ये क्या करता है? लैंड प्रोवाइड करता है फॉर द बिल्डिंग हाउसेस, रोड, फैक्ट्रीज एंड फॉर एग्रीकल्चर. हम लैंड किस किस के लिए यूज़ करते हैं? रोड, फैक्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर. इट इज़ आल्सो एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज. अंडरस्टूड द इम्पोर्टेंस ऑफ द lithosphere. The next domain is hydrosphere. Hydrosphere means water. The water present on the earth's surface is referred as the hydrosphere. देखो जहाँ पे वाटर प्रेजेंट है, वाटर का प्रेजेंट होना ही हाइड्रोस्फीयर कहता है. The different sources of water such as ocean, seas, bays, lake, river are the form of hydrosphere. ये किसके फॉर्म है? हाइड्रोस्फीयर के. वाटर इज आल्सो फाउंड द बिलो ऑफ सरफेस ऑफ द अर्थ एज अ ग्राउंड वाटर. देखो अर्थ के सरफेस के नीचे जो वाटर होता है उसको क्या कहते हैं? ग्राउंड वाटर. यू नो हम जब बोर को डिग करते हैं तो हमको पानी कैसे बोलते हैं ना, आपके पेरेंट्स किसके आपने सुना होगा कि 100 फीट नीचे वाटर लगा, तो दैट इज़ द ग्राउंड वाटर.
वाटर सपोर्ट ऑल द फॉर्म ऑफ लाइफ। देखो वाटर क्या करता है, सबके लाइफ को सपोर्ट करता है। फिर वो लिविंग बीइंग इज ड्यू टू द ओनली वाटर। देखो लाइफ जहाँ है जहाँ वाटर है। वाटर इज फाउंड ऑफ 3 स्टेट। वाटर हमने कितने स्टेट में अवेलेबल है, सॉलिड यानी आइस, लिक्विड एंड गैसियस। देखो जब सॉलिड स्टेट में रहता है पानी तो उसको क्या कहते हैं, आइस। अगर हमने उसको गर्म किया, हॉट किया तो वो उसका पानी बन जाता है, और उसके और हमने गर्म किया उसको तो उससे क्या हो जाती है, वाटर वेपर। दैट्स वाटर इज found in the state solid, liquid and gaseous. Fresh water is made up of fresh water available on the land through the process of water cycle. हमको वाटर कैसे अवेलेबल होता है, थ्रू द वाटर साइकिल। वाटर साइकिल्स पता है ना, पानी की क्या होती है, स्टीम होती है, स्टीम कन्वर्ट इनटू द क्लाउड्स एंड देन रेन इज going on. The next domain is atmosphere. You know, हम हमेशा ये वर्ड सुनते हैं एटमॉस्फियर यानी वेदर, जो इसका मीनिंग क्या होता है, एयर अराउंड अस। द एनवलप ऑफ द एयर which surround the earth is called atmosphere. Understood? The envelope of the air which surround the earth is called एटमॉस्फियर। इट एग्जैक्ट थिकनेस इज अननोन। इसकी एग्जैक्ट थिकनेस हम बता नहीं सकते। द एटमॉस्फियर इज हेल्ड टू द अर्थ बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। एटमॉस्फियर किसके थ्रू है, अर्थ के इसमें फोर्स ऑफ ग्रेविटी, अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो उसको पकड़ के रखता है। द एटमॉस्फियर कंटेन द लाइफ गिविंग ऑक्सीजन फॉर द ह्यूमन्स एंड अदर एनिमल्स। देखो एटमॉस्फेयर में क्या होता है, ऑक्सीजन, और वो किसके लिए नेसेसरी है, ऑल लिविंग बींग्स, फिर वो ह्यूमन बींग हो या एनिमल्स हो। एंड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर प्लांट। और जैसे हमारे लिए ऑक्सीजन नेसेसरी वैसे प्लांट के लिए क्या जरूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये सब हमको कहाँ से मिलता है, इन द एटमॉस्फेयर। ओके, द एटमॉस्फेयर prevent the suns from harmful rays. सन के जो हार्मफुल रेज होते हैं वो एटमॉस्फेयर प्रिवेंट करता है फ्रॉम द रीचिंग द अर्थ सरफेस। इट कंट्रोल द एक्सट्रीम ऑफ द टेम्परेचर ड्यूरिंग द डे एंड नाइट। ये क्या कंट्रोल करता है, टेम्परेचर को। द चेंजेस इन द वेदर एंड क्लाइमेट आर आल्सो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द एटमॉस्फेयर। जो इसमें चेंजेस होते हैं वेदर में, वो भी किसकी वजह से होते हैं, एटमॉस्फेयर की वजह से। विदाउट द एटमॉस्फेयर आवर अर्थ वुड हैव बीन द बैरन लाइक अदर प्लैनेट। अगर एटमॉस्फेयर नहीं होता तो हमारी अर्थ भी बैरन हो जाती थी, जैसे अनदर प्लैनेट है वैसे। एंड नेक्स्ट एंड फोर्थ डोमेन ऑफ द अर्थ इज बायोस्फीयर। द नैरो जोन वेयर आर द लिथोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर मीट एंड इंटरैक्ट इज कॉल्ड बायोस्फीयर। देखो जो नैरो जोन है वहाँ पे क्या होता है, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर एक दूसरे को मिलते हैं एंड इंटरैक्ट करते हैं, उसको क्या कहते हैं, कॉल्ड द बायोस्फीयर। द वर्ड कम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड बायोस। ये वर्ड कहाँ से आया, ग्रीक वर्ड बायोस से, और उसका मीनिंग क्या होता है, लाइफ, मीनिंग द लाइफ, एंड लैटिन वर्ड स्पेरा which means the total range. These spheres support the life and is thus called the living world, और इसको ही क्या कहते हैं, living world. The biosphere contains the plant and animal kingdom. Biosphere क्या contain करता है, plant and animal kingdom. The biosphere is small in size but it is estimated अबाउट 15 लाख डिफरेंट स्पेसीज। देखो बायोस्फीयर कैसा है, नैरो लुक फ्रेंड्स, बायोस्फीयर इन अ स्मॉल इन साइज बट देयर आर अबाउट 15 लाख डिफरेंट स्पेसीज ऑफ ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे क्या है, अबाउट 15 लाख डिफरेंट स्पेसीज ऑफ ऑर्गेनिज्म से दैट लिव इन इट। इसमें इतने सारे
स्पेसिस रहते. द बायोस्फीयर प्रोवाइड द न्यूट्रिशन एंड द रिसोर्सेस ऑफ द ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स. दस द बायोस्फीयर इज वेरी इम्पोर्टेंट टू अस. इसीलिए बायोस्फीयर सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है. इट इज़ द नैरो range but very important to us. It is interact between the atmosphere, hydrosphere and lithosphere. Okay student, today we will stop here and wish you very happy Raksha Bandhan. Bye. See you in the next period.